नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। So, सो इन द आर्यन खान वाला जो केस था, डू यू थिंक इट वाज़ एग्ज़ैजरेटेड बाय द पुलिस आर्यन खान और ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? आर्यन खान वाले केस में हमने यही सवाल उठाए थे। पिछली 2 रेव पार्टीज जो मुंबई में बस्ट हुई थी उसका एग्जांपल दे करके कि जिनके पास ड्रग्स मिले हैं उन पे आप पोजेशन या पेडलिंग का चार्ज लगा सकते हो। जिनके पास नहीं मिले हैं उनको आपको सबसे पहले नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाके उनका ब्लड यूरिन सैंपल लेना है। राइट। जो टेस्ट होता है पॉजिटिव उनको आप कंजप्शन का चार्ज लगा सकते हो। इन आर्यन खान्स केस देयर वाज नथिंग डायरेक्टली फाउंड इन हिज पोजीशन। उसके दोस्त के जूते के अंदर कुछ ग्राम ये कुछ ग्राम वो ये किया गया था, ठीक है। मतलब पोजेशन या पेडलिंग का चार्ज उस पर नहीं लगा सकते आप। कंजम्पशन है या नहीं ये देखने के लिए आपको उसको नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाके ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके उसके सैंपल लेने चाहिए थे। एनसीबी ने कोर्ट में एडमिट किया कि हमने सैंपल्स लिए ही नहीं है। दैट रूल्स आउट कंजम्पशन। तो फिर चार्ज क्या है? देन दी एनसीबी सेड कि उसके फ़ोन में कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जिससे लगता है कि इज़ पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल सिंडिकेट। ओके। बट द प्रॉब्लम इज़ हियर, उसको डिटेन करने के बाद आपने उसका फ़ोन देखा। विदाउट एनी कॉज यू डिटेन्ड हिम एंड देन यू टेकन हिज फ़ोन। तो उसका फ़ोन कस्टडी में लेना भी इलीगल हो गया आपका। राइट। तो फिर उस चैट का कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ एन इलीगल प्रोसीजर। अल्टीमेटली दे हैड टू ड्रॉप हिज नेम फ्रॉम द चार्जशीट। ओके। बट देन वाज़ दिस, मतलब इसके पीछे पर्पस क्या था? ये पूरा केस को इतना न्यूज़ में भी, आई थिंक एवरी अदर डे द न्यूज़ वाज़ अबाउट दिस ओनली, 24/7 यही चल रहा था। तो व्हाट वाज़ देयर रीज़न? पुलिस का रीज़न क्या था इसको इतना तवज्जो देने के लिए या इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करने के लिए? अब आए दिन बड़े बड़े स्टार एनसीबी ऑफिस में आ रहे हैं जा रहे हैं और उनकी फ़ोटो खींची जा रही है। एनसीबी हीरो बन रही है ना। फेम वाज़ द रीज़न? व्हाट एल्स वाज द रीज़न? उससे व्हाट एल्स केम आउट ऑफ दैट? किसका भला हुआ उससे? द फैक्ट दैट आई कैन परेड दीज बिग स्टार्स इन एंड आउट ऑफ माई ऑफिस इज अ मैसिव ईगो बूस्टर। बट वाई सडनली, एकदम से क्यों? नहीं, देर आर मेनी थियरीज। एक थियरी थी कि मुंबई से बॉलीवुड ख़त्म करके आप यूपी में एक नया फिल्म इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो पॉलिटिकल मोटिवेट था। बट दे ऑल थियरीज, सो यू नेवर नो एग्जैक्टली वाई। बट फॉर एनी, इवन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती का जो द कैरेक्टर असैसिनेशन एंड बाकी स्टार्स के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाना, ये वो क्या, दीज पीपल आर फेमस पीपल। उनके पास पैसा बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है, तो उनको खींच के नीचे लाना गिव्स यू अ हाई। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि उस वक्त सरकार किसकी है। तो सीधे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट बदनाम होती है क्योंकि वो आपको एक मुद्दा मिलता है बनाने के लिए। वो बहुत सारी वजह होती है। ओके। डिड यू फॉलो सुशांत सिंह राजपूत का केस? आई डिड, येस। आई वॉज विद द हिंदू एट दैट टाइम, सो आई डिड फॉलो इट, येस। व्हाट वाज हैपनिंग द हिंदू में उस टाइम पे? We were I think the only paper that decided to not go into speculation. We did not have those screaming headlines on the front page. The Hindu had a straight report on the inside page saying Sushant Singh Rajput dies, and a lot of people praised us for that. स्टेट की इतना इतना ये मिला है, पुलिस का ये कहना है, ऑन रिकॉर्ड ये कहना है, बाकी जांच चल रही है। दैट इज़ हाउ वी प्लेड इट। द हिंदू प्लेड इट लाइक दैट कि जो भी वाइल्ड थियरीज है, जब तक वी डोंट हैव कंफर्मेशन, वी डोंट हैव सब्सटेंशिएशन, हम उसकी मेमोरी को ख़राब नहीं करेंगे। दैट वाज अ स्टैंड वी टुक। बिकॉज इसके थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। व्हाट वाज योर रीडिंग एट द एंड ऑफ दिस? क्योंकि जब वो केस हुआ, कोविड का ही टाइम चल रहा था। आई रिमेंबर उस टाइम पे पबजी बहुत फेमस था। आई वॉज प्लेइंग पबजी एंड सडनली द न्यूज़ केम कि सुशांत सिंह राजपूत डाइज बिकॉज ऑफ सुसाइड एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके नेक्स्ट डे से सडनली वाइल्ड थियोरीज आने लग गई। देर वर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, देर वॉज कुछ दूसरे डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, रिया चक्रवर्ती इज इन्वॉल्व एंड उसको ड्रग्स दे दिए गए थे, एडिक्ट था वो, वॉट नॉट। मतलब जितनी थियोरीज बना सकते थे लोगों ने बना बना के बेची। इनफैक्ट देर आर पीपल हु कॉल देमसेल्फ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुला के उससे बात कर रहे हैं। सो एवरीवन वाज लाइक सेलिंग दीज क्रेजी थियोरीज। तो व्हाट वाज योर रीडिंग एट द एंड ऑफ दैट केस? सुशांत सिंह राजपूत में आई थिंक वी लॉस्ट अ ग्रेट Opportunity? Yeah, because we could have used that to talk about mental health. We have talked about suicide prevention, awareness,
उसके बारे में तो आई डोंट थिंक किसी ने बात की. We talked about black magic. We talked about a lot of things. We didn't talk about the things that matter. So it was just like a failed opportunity. हम उस लोग कितना कुछ कर सकते थे, but we just selected the people we want to vilify and demonize, and we just focused on that. For that matter, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स एंड इंटीमेट पार्टनर अब्यूज़ के बारे में बात करने की हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. वी चोज टू फोकस ऑन लव जिहाद. सो इट वॉज जस्ट, आई मीन, बहुत कुछ कर सकते थे एज द पीपल हु हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी डिडंट. फॉर सम रीज़न वी सिंपली डिड नॉट. पॉलिटिकल मोटिवेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा था पॉलिटिकल मोटिवेशन. बदले उस वक्त किसकी सरकार थी, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार किसकी थी और किसकी इमेज ख़राब करने का मौका मिल रहा था किसको. बट देन श्रद्धा वालकर, आई स्टिल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल मोटिवेशन बिकॉज टू रिलीजन्स. यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत में पॉलिटिकल मोटिवेशन आया कैसे? इट इज़ द सेम. पालघर में जब वो 2 साधुओं का मर्डर हुआ और जब उसको एक कम्युनल ट्विस्ट दिया गया, जबकि उसमें कोई कम्युनल ट्विस्ट था नहीं, रीज़न वही था, उस लोगों का विश्वास एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में ख़त्म करके उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना. बट सुशांत सिंह राजपूत अगेन पालघर, यू कैन सी क्लियरली वहाँ पे दिखता है आपको. सुशांत सिंह राजपूत में रिलीजन तो हो नहीं सकता. So how do you bring in political motivation and why in this particular case? I mean, if you're asking me कि जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया उन्होंने क्यों किया, तो I wouldn't be able to answer for them. But you could see it's happening. Of course, It everyone was could being see. done. सब लोग देख रहे थे. So I can't speak to their motivations because only they know कि उन्होंने उसमें क्या देखा. But fact remains कि आज भी जो वो बेचारी दिशा सेलियन जो है, उसके माता पिता आज भी कह रहे हैं कि प्लीज़ लीव माई डॉटर्स मेमोरी अलोन. लेकिन हर 3 महीने में देयर आर सर्टन पीपल हु मेक स्टेटमेंट्स अबाउट हर एंड वो इशू फिर से आ जाता है. तो जो होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स स्टिल हैपनिंग. इलेक्शन जब नज़दीक आए तभी ये मुद्दा अचानक आ जाता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं. सो इट इज़ समथिंग दैट वी आर सीइंग दैट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन. Right.